नमस्कार। आज हम एक बहुत ही खास किताब की बात करने वाले हैं। बेंजामिन ग्रैहम की क्लासिक द इंटेलिजेंट इन्वेस्टर, इसके संशोधित संस्करण पर नजर डालेंगे। जी हाँ, ये किताब तो मतलब निवेश की दुनिया में एक गाइड की तरह है। बिल्कुल। सोचिए जैसे हम किसी भरी हुई सब्जी मंडी में जाते हैं ना, कितना शोर होता है, हर कोई अपना माल बेचने की कोशिश में लगा रहता है। तो ये किताब उस समझदार दोस्त जैसी है जो कान में बताती है कि भाई असली ताजी चीज कहाँ मिलेगी और कैसे मोल भाव करना है। सही कहा। और आज हम यही कोशिश करेंगे कि ग्राहम के जो गहरे सिद्धांत है ना, हाँ, उन्हें रोजमर्रा की आसान मिसालों से समझें, मतलब एकदम सीधी सरल भाषा में, ताकि बातें सिर्फ किताबी न लगे बल्कि लगे कि हाँ ये तो अपने काम की बात है। चलिए तो फिर शुरू करते हैं इस मंडी से मोती चुनना। जरूर। तो ग्रैहम ने दो तरह के निवेशकों की बात की है। एक होते हैं रक्षात्मक, जिन्हें डिफेंसिव कहते हैं, मतलब जो ज्यादा रिस्क नहीं लेना चाहते। हाँ, अपनी पूंजी बचाना जिनका पहला लक्ष्य है। और दूसरे उद्यमी या एंटरप्राइजिंग, जो थोड़ी ज्यादा मेहनत, ज्यादा रिसर्च करके बेहतर रिटर्न की उम्मीद रखते हैं। बिल्कुल। लेकिन वो कहते हैं कि आप चाहे डिफेंसिव हों या एंटरप्राइजिंग, सबसे पहले एक बुनियादी फर्क समझना बहुत जरूरी है। और वो क्या है? निवेश और सट्टेबाजी के बीच का फर्क। अच्छा, निवेश और सट्टेबाजी, ये तो बहुत सुना है, पर फर्क क्या है असल में? देखिए, निवेश होता है किसी कंपनी को उसके बिजनेस को समझकर उसकी असली कीमत आंक कर पैसा लगाना। जैसे आप कोई फल खरीदते हैं तो उसे ठीक से देखकर परख कर लेते हैं ना। हाँ बिल्कुल। वो हुआ निवेश। और सट्टेबाजी, वो बस इस उम्मीद में खरीदना है कि दाम बढ़ जाएगा। चीज कैसी है, उसकी क्वालिटी क्या है, इससे कोई मतलब नहीं, बस ट्रेंड के पीछे भागना। जैसे आजकल बहुत होता है, कोई चीज वायरल हुई तो सब खरीदने लगते हैं। एग्जैक्टली, बस वही। ग्राहम इसके सख्त खिलाफ थे। वो कहते थे ये जुआ है, निवेश नहीं। और इसी बाजार के उतार चढ़ाव को, मतलब जो रोज दाम ऊपर नीचे होते, उसे समझाने के लिए उन्होंने एक बड़ा मजेदार कैरेक्टर बनाया था, मिस्टर मार्केट। हाँ, मिस्टर मार्केट, क्या कमाल का आइडिया है वो। जैसे कोई पड़ोसी हो जो रोज सुबह आकर अपने पुराने स्कूटर का नया दाम बताए। आज खुश है तो बहुत महंगा, कल दुखी है तो एकदम कौड़ियों के भाव। बिल्कुल। और शेयर बाजार भी तो ऐसा ही है, कभी एकदम जोश में, कभी एकदम डरा हुआ, भावनाओं पे चलता है। तो ग्राहम क्या कहते हैं इस मिस्टर मार्केट से कैसे डील करें? उनका सीधा सा कहना है, मिस्टर मार्केट के मूड को खुद पर हावी मत होने दो। वो तो पागल है, उसे रहने दो। अच्छा। हाँ, उसकी रोज की कीमतों से ना तो डरो, ना ही लालच में आओ, बल्कि उसके पागलपन का फायदा उठाओ। फायदा उठाओ कैसे? जब वो डर के मारे अच्छी अच्छी कंपनियों के शेयर सस्ते में फेंक रहा हो, जैसे वो पड़ोसी घबराहट में अपना बढ़िया स्कूटर बहुत कम दाम में दे रहा हो, तब खरीदो। यानी जब सब बेच रहे हो तब खरीदने की सोचो, अगर चीज अच्छी है तो। बिल्कुल। यहीं से उनका मशहूर वैल्यू इन्वेस्टिंग का सिद्धांत आता है। वैल्यू इन्वेस्टिंग यानी किसी कंपनी की इंट्रिंसिक वैल्यू या उसकी असली कीमत पता करना। हाँ, पहले कंपनी को समझो, उसके बिजनेस को, उसकी कमाई को, उसकी प्रॉपर्टीज को, और फिर अंदाजा लगाओ कि इसकी वाजिब कीमत क्या होनी चाहिए। और फिर इंतजार करो कि मिस्टर मार्केट उसे उस वाजिब कीमत से भी सस्ता बेचे। जैसे ऑफ सीजन सेल में बढ़िया सामान सस्ते में मिल जाता है। दिवाली के बाद मिठाइयों पर डिस्काउंट जैसा। मिठाई तो वही है, पर डिमांड कम होने से सस्ती मिल जाती है। हाँ, कुछ वैसा ही। और इसी से जुड़ा है उनका एक और बहुत महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट, मार्जिन ऑफ सेफ्टी। मार्जिन ऑफ सेफ्टी मतलब सुरक्षा का मार्जिन। ये क्या है, निवेश का हेलमेट? हाँ, आप बिल्कुल कह सकते हैं। ये एक तरह का सेफ्टी नेट है। मतलब अगर आपने हिसाब लगाया कि किसी शेयर की असली कीमत 100 रुपए है, हाँ, तो आप उसे 100 में नहीं खरीदेंगे। आप कोशिश करेंगे कि वो आपको 70 या 60 में मिल जाए। अच्छा, इतना कम? हाँ, ये जो 30-40 रुपए का फर्क है ना, यही आपका मार्जिन ऑफ सेफ्टी है। ये आपकी गलतियों की गुंजाइश है। अगर आपका अनुमान थोड़ा गलत भी निकला या कंपनी के साथ कुछ बुरा हो गया, तो भी आपका नुकसान कम होगा। बिल्कुल। सुरक्षा पहले, ये वैल्यू इन्वेस्टिंग का बहुत अहम हिस्सा है। समझ गई। तो वैल्यू पहचानो और फिर उसे डिस्काउंट पर खरीदो, वो भी अच्छे खासे डिस्काउंट पर। हाँ, और जोखिम कम करने के लिए ग्राहम डाइवर्सिफिकेशन की भी बात करते हैं। हाँ बिल्कुल। डाइवर्सिफिकेशन यानी अपने सारे अंडे एक ही टोकरी में मत रखो। ये तो काफी कॉमन सलाह है कॉमन, पर बहुत जरूरी है। अपनी पूंजी को किसी एक ही शेयर या एक ही तरह की इंडस्ट्री में लगाने की बजाय उसे अलग अलग अच्छी कंपनियों और अलग अलग सेक्टर्स में बांट दो। जैसे बैंक, टेक्नोलॉजी, दवाइयाँ, कंज्यूमर गुड्स, इस तरह से। हाँ, ताकि अगर एक सेक्टर में मंदी आए तो शायद दूसरा अच्छा कर रहा हो।
इससे आपका ओवरऑल रिस्क कम हो जाता है, आपका पूरा पोर्टफोलियो डूबने का खतरा कम रहता है। ठीक है, लेकिन ये सब करने के लिए वैल्यू आंकना, मार्जिन ऑफ सेफ्टी रखना, डाइवर्सिफाई करना, ये सब तो ठीक है, पर शायद सबसे मुश्किल होता होगा अपनी भावनाओं पर काबू रखना। आपने बिल्कुल सही नस पकड़ी है, ये शायद सबसे बड़ा चैलेंज है। बाजार रोज ऊपर नीचे होता है, टीवी पर ब्रेकिंग न्यूज आती हैं, दोस्त यार कुछ टिप्स देते हैं, इनसे कैसे बचें? ग्राहम कहते थे कि निवेशक का सबसे बड़ा दुश्मन कोई और नहीं, वो खुद है, उसका डर, उसका लालच। बाजार गिरता है तो हम डर के मारे सब बेच देना चाहते हैं, भागता है तो लगता है अरे हम पीछे रह गए, जल्दी से खरीद लो। ये इंसानी फितरत है। हाँ, होता तो है ऐसा। लेकिन इंटेलिजेंट इन्वेस्टर वो है जो इन भावनाओं को समझता है और उन पर काबू रखता है। वो अपनी रिसर्च पर, कंपनी के फंडामेंटल्स पर भरोसा करता है, न कि बाजार के रोज के शोर शराबे या अफवाहों पर। उसे पता होता है कि कंपनी की असलियत रोज नहीं बदलती, भले शेयर का भाव बदल जाए। बिल्कुल, और इसीलिए वो लंबी अवधि के लिए निवेश करते हैं। हाँ, ग्राहम हमेशा लॉन्ग टर्म की बात करते हैं। ये कोई फटाफट अमीर बनने की स्कीम नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये एक मैराथन है, 100 मीटर की दौड़ नहीं। अच्छी कंपनियों में पैसा लगाकर सब्र रखना पड़ता है। जैसे आम का पेड़ लगाना, आज लगाया तो फल सालों बाद मिलेगा। क्या बढ़िया मिसाल दी है। बिल्कुल वैसा ही आपको धैर्य रखना होगा, कंपनी को बढ़ने का समय देना होगा, तभी कंपाउंडिंग का जादू काम करता है। तो कुल मिलाके द इंटेलिजेंट इन्वेस्टर हमें सिखाती है कि निवेश सिर्फ नंबर क्रंचिंग नहीं है। नहीं, ये उससे कहीं ज्यादा है। ये अनुशासन है, धैर्य है, खुद को समझना है, भावनाओं पर नियंत्रण है, और सबसे बढ़कर चीजों की असली कीमत पहचानना है, वैल्यू पर फोकस रखना। सही कहा। और ये सबक सिर्फ शेयर बाजार में ही नहीं। हाँ, मुझे भी यही लग रहा था, जिंदगी के दूसरे फैसलों में भी ये सोच काम आ सकती है। बिल्कुल। और यही एक दिलचस्प सवाल मन में आता है। ग्राहम की ये जो इंटेलिजेंट होने की अप्रोच है, जिसमें तर्क है, धैर्य है, भावनाओं पर काबू है, हाँ, क्या ये सिर्फ हमारे पैसों के फैसलों को बेहतर बनाती है, या फिर जिंदगी के जो दूसरे बड़े फैसले होते हैं, करियर चुनना, रिश्ते निभाना, अपनी सेहत का ध्यान रखना, क्या उनमें भी ये सोच हमें ज्यादा समझदार बना सकती है? हाँ, क्या ये एक ज्यादा इंटेलिजेंट जिंदगी जीने का तरीका हो सकता है? इस पर सोचा जा सकता है। वाकई ये सोचने वाली बात है।